माय गॉड, 6 बज गए। मुझे गेटअप चेंज करना है। अम्मी मैंने सालन रोटी बना दी है, मैं घर जा रही हूँ, रेहान आने वाला है। बेटा रेहान को फोन कर ले, यहीं आके खाना खा ले। रहने दीजिए अम्मा, आपकी बहू को बुरा लगेगा। उन्हें तो हमारे यहाँ रहना भी बुरा लगता है। तुम खाना खा के जाना। अच्छा बस करो, हर वक्त मेरी बहू के पीछे मत पड़े रहा करो। तुम दोनों तो अपने अपने घर के हो जाओगे, मुझे तो उसी के साथ गुजारा करना है ना। हो ही ना जाए आपका गुजारा आपकी बहू के साथ। पता नहीं मुझे और आपको कैसे बर्दाश्त कर रही है अब तक। चुप हो जाओ तुम दोनों, ज्यादा मुंह फाड़ के बातें करने से घर में फसाद पड़ता है। सालन डाल के लेके जाना अपने लिए। अब कहाँ घर जाके दोबारा पकाने बैठेगी। जी अम्मी। अल्लाह हाफिज। सलमा, सलमा। जी। अरे भाई कहाँ हो तुम? आधा घंटा हो गया मुझे ऑफिस से आए हुए। चाय का कहा था, अभी तक नहीं आई। और ये क्या हुलिया बना रखा तुमने? ये हुलिया तो मेरा रोज का मामूल है, क्योंकि आपकी अम्मी की और आफिया की मेहमानदारियां खत्म ही नहीं होती, इसीलिए मेरा सारा दिन किचन में गुजर जाता है। ऊपर से वो सूफिया बेगम मियाँ के जाते ही यहाँ आ जाती हैं अपने फरमाइशों का टोकरा लिए। भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो, तो मुझे कब अपने लिए टाइम मिलेगा? हाँ मैंने देखा था उसको सालन ले जाते हुए भी, लेकिन कम से कम मेरे आने पे तो तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया करो। तुम्हारा ये हसीन सरापा देख के कम से कम मेरी थकनी दूर हो जाए। मगर तुम्हारे पास से तो वही लहसुन और प्याज की भी सांद आती रहती है। जफर, ये प्याज लहसुन की बदबू ही मेरा नसीब है, समझे? चाय लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। आफिया बेटा, सालन गर्म हो गया हो तो खाना लगा दे, भाई को भूख लगी होगी। अम्मी मुझे भी बहुत सख्त भूख लग रही है, मैं भी सर खपा के आती हूँ ऑफिस से रोज। आफिया, वो चूल्हे पे से सालन हटाओ, मुझे जफर के लिए चाय बनानी है। देखने के लिए तो आ नहीं रहा जो मैं सज के बैठ जाऊं ताकि मुझसे कोई पसंद कर ले। भूल गई आप वो दिन जिस दिन हम आपका रिश्ता मांगने आए थे? उस दिन आप भी तो बहुत तैयार होके घूम रही थी ना। आफिया जबान को लगाम दे ले। अरे बेलगाम तो इनकी जबान है। अच्छा चल, उसने कह दिया तो तू ही चुप हो जा। अम्मी आपका बस चले ना तो आप मेरा गला घोट दें इन दोनों के कहने पर। और तुमने मुझे ताना क्यों दिया कि मैं जफर के आने पर उजर के बैठ जाती हूँ? तो गलत तो नहीं कहा मैंने? ढोंग रचाती हैं आप भाई के आने पर कि पता नहीं पूरा दिन भाई नहीं होते तो आप पे कितना जुल्म होता है इस घर में। चुप हो जा वरना थप्पड़ लगाऊंगी तेरे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्यों चीखो पुकार मचा रखी है तुम लोगों ने? कुछ नहीं बेटा। अम्मी हालत देखी आपने इसकी? कहीं से लग रहा है कि हमारी शादी को 1 साल हुआ। सदियों की बूढ़ी लग रही है ये। अम्मी प्लीज आप कुछ काम का बोझ आफिया पे बिठा दें। बेटा मैं तो किसी पे भी बोझ नहीं डालती, जितना बन पड़ता है खुद ही कर लेती हूँ। किस दिन 2 घंटे पहले आके देख लीजिएगा कि आपकी बेगम साहिबा किस रूप में बैठी होती हैं। जा आफिया, जा यहाँ से। सलमा, जफर तुम कमरे में जाओ, मैं खाना भी लगाती हूँ, चाय भी लाती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ। तो ठीक है, आप लंच के बाद मेरे ऑफिस आ जाएं, फिर वहां डिटेल में बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ओके, खुदा हाफिज। मुझसे अब ये घर नहीं संभाला जाता। तुम शादी के लिए हाँ करो
शादी की तारीख पक्की की जाए। और वैसे भी निम्रा के ऊपर उसके ससुराल वाले उस पे दबाव डाल रहे हैं। अम्मी, आप मेरी शादी के लिए निम्रा को क्यों बीच में डाल रही हैं? मुझे नहीं करनी शादी वादी। कब तक जरीन को बिठा के रखेंगे वो? तो मैंने कब कहा है कि उसे घर पे बिठा के रखे? हमने जबान दे रखी है। मुझे जरीन से शादी नहीं करनी है। तुम्हारे इनकार का खुमियाजा निम्रा को भुगतना पड़ेगा। निम्रा अपना दिफा करना खुद जानती है। आप क्यों खामोश बैठे? समझाएं इसे कि बहन बेटियों का घर बसाने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बेटी को आबाद करने के लिए बेटे को कुर्बान कर दें। मुझे जरीन से शादी नहीं करनी। ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली लड़की। मुझे तो उस लड़की से शादी करनी है जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजारे। फरीद बेटा, वो लड़की कौन है, कहाँ है? हमें बताओ, हम उसे बहू बनाकर घर ले आए। खामखा ही लाए। निम्रा के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? अम्मी, उन्हें मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन है कौन वो? मिलवाऊंगा आपसे। क्या हो गया? कब? 2-4 रोज। समझ में नहीं आता मुझे तो। This time check is brought to you by Qarshi Jam Shireen. पानी में मिलाओ चाहे दूध में बनाओ, सब बच्चों को पिलाओ। डैडी मम्मा को पसंद कर्शी जाम शीरीन। काश सोनिया मुझसे भी कभी प्यार से बातें किया।